नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खराब मौसम और चट्टाने गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को रहा बंद। वीकेंड लॉकडाउन का जम्मू कश्मीर में व्यापक असर, दुकानें रही बंद, सड़कों पर आवाजाही भी दिखी कम। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग हुआ गंभीर, लगातार कर रहा है लोगों के कोविड टेस्ट। और बनिहाल में लोगों को सड़कों से बर्फ न हटाए जाने के कारण करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना, प्रशासन से कहा सड़कों से हटाई जाए जल्द बर्फ। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग खराब मौसम और जगह जगह पस्सियां गिरने की वजह से बंद कर दिया गया है। आज राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी। इस बात की घोषणा ट्रैफिक पुलिस ने आज जम्मू में की। वहीं बर्फबारी के चलते मुगल रोड, SSG रोड और सिंथन रोड भी बर्फबारी के चलते बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले रास्ते के बारे में ट्रैफिक विभाग से संपर्क कर मौजूदा स्थिति की जानकारी जरूर हासिल कर लें। ट्रैफिक पुलिस आप सबका खैर मकदम करती है। आज संडे है, 23 जनवरी है। नेशनल हाईवे की ताज़ा जानकारी ये है कि नेशनल हाईवे बंद है। जम्मू से श्रीनगर की तरफ किसी गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तमाम वो लोग जो नेशनल हाईवे का सफ़र करना चाहते हैं, ट्रैफिक पुलिस उनसे ये दरख्वास्त करती है कि आज सफ़र ना करें। आप लोग अगर उधमपुर आए हो या नगरोटा में हो तो वापस चले जाएं, क्योंकि पूरी रात बारिश बर्फबारी होने की वजह से काफ़ी जगहों पे पस्सियां आ गई हैं, काफ़ी जगहों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। इसीलिए तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि आज जो है संडे है, 23 जनवरी है, नेशनल हाईवे बंद है। आज रास्ता नहीं खुलेगा। ट्रैफिक पुलिस ये सब जो भी कर रही है आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी कर रही है। ट्रैफिक पुलिस का कोऑपरेट करें, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी है। आज रविवार को भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होते हुए मौसम बारिश और बर्फबारी का रहा। गत रात्रि से ही जम्मू और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होती रही, जिससे तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म पदार्थों और आग का सहारा लेते दिखाई दिए। रविवार होने के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम दिखाई दी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह पस्सियां गिरने के कारण बंद हो गया है, जिस कारण जम्मू में घाटी जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां रोक दी गई हैं और जम्मू में रुके वाहन चालक रास्ता बंद होने के कारण परेशानी में हैं। जम्मू में फंसे वाहन चालकों का कहना है कि वे अपने परिवारों के साथ हैं और यहां उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में पत्रकारों को भी अवगत करवाया। हमने कोला लाया, बारिश ऊपर से पड़ता है, रास्ते में पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है, बहुत लॉकडाउन का परेशानी हो रहा है, रास्ता का परेशानी उठ गई है। देखो हमने ये कोला से इधर से लाया 40-45 रुपये में 1 किलो में, ये हम इधर लगाएंगे, थोड़ा जलाएंगे, गर्मी हो जाएगा। लोग बहुत परेशान, छोटा छोटा बच्चा है इधर, ये भी परेशान है, हम भी परेशान। थोड़ा हमारे कष्ट है, रास्ता का होना चाहिए और हमें मुश्किलात हल होना चाहिए। लॉकडाउन से कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है। आज कितने साल हो गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत मुश्किलात होता है सर। क्या करूँगा, मुसीबत में फंस गए। ओके, आपका नाम? फयाज अहमद। फयाज अहमद करिए। ये वो बारिश का वजह से हो गया, वो बारिश गिर रहा है, रास्ते बहुत ख़राब है, पस्सियाँ आ गई है, बर्फ़ गिर रहा है, तो इसलिए तो बंद किया यहाँ पे। 2 दिन से यहाँ पे बंद है। तो आते बार भी 2 दिन रहा वहाँ काजीगुंड में, वहाँ पे भी वो छोड़ा नहीं, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब आज लॉकडाउन है तो बहुत लोग फंसे हैं यहाँ। हमने समावार निकाला, थोड़ा चाय शाय पिलाया इनको, तो गाड़ी सारी बंद है, रास्ता बंद है। बहुत दिन 2 दिन से परेशान है लोग, इसी वजह से इनको चाय शाय पिलाया। यही तो आप इंशाल्लाह चाय लेकर आता है बस, इंशाल्लाह रास्ता मत खुल जाएगा तो निकलेंगे। रास्ते की दिक्कत बहुत हो गई है। जम्मू में आज वीकेंड लॉकडाउन के चलते तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि जरूरी सामान जिनमें सब्जी, दवाई, करियाना, दूध, दही की दुकानें प्रशासन के आदेश के तहत खुली रहीं। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने भी कोई ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की और लोग आराम से आते जाते दिखाई दिए। लॉकडाउन का दूसरा दिन है सर, अच्छी बात है, लोग बहुत कम दिख रहे हैं और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा डिसीजन है। लॉकडाउन होना चाहिए, दिस इज़ गुड थिंग फॉर पीपल के केसेस देखे बहुत केसेस बढ़ चुके हैं बेसिकली, दैट्स अच्छी बात है कि लॉकडाउन हो गया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये होना चाहिए कि टाइमिंग पहले बता देते हैं और कुछ, बाद में टाइमिंग और कुछ होती है। ये थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा चेंज कर ले कि टाइम जो बताना तो एक ही बारी बता दे।
जम्मू शहर का डोगरा चौक और रघुनाथ बाजार क्षेत्र भी वीकेंड लॉकडाउन के चलते बंद रहा। लॉकडाउन के चलते तमाम दुकानें बंद दिखाई दी। वहीं इस ऐतिहासिक बाजार में भी लोगों की चहल पहल कम रही, जबकि निजी वाहन आते जाते दिखाई दिए। देखो, लॉकडाउन तो होना चाहिए क्योंकि बीमारी जो जम्मू में काफ़ी फैल रही है, कश्मीर में ज़्यादा फैल रही है, तो लोग वैसे भी अब तैयार हैं लॉकडाउन के लिए। तो जो लोग लॉकडाउन गवर्नमेंट लगा रही है तो इसमें लोगों की ही बेहतरी के लिए लगा रही है। तो मैं लोगों से यही जम्मू के लोगों को अपील करता हूँ, लॉकडाउन का पालन करें और ख़ुद ही ये इस चीज़ के परहेज़ करें। काफ़ी जिधर हजूम ज़्यादा हो ना जाना चाहिए, बाज़ारों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यही महीना जो है ये बड़ा पीक पर जाएगा। तो इसके लिए मैं सब जम्मू वासियों को अपील करता हूँ, घरों में ही बैठें तो आराम करें घरों में ही। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हमसे रब्ता करें, हम उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। वीकेंड लॉकडाउन के कारण जम्मू रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए उचित प्रबंध करें ताकि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े। लॉकडाउन तो चलो ठीक लगा हुआ है किस्म का। ये शनिवार तो एतवार जो यात्रु आ रहा बाहर से उनके लिए रेलवे स्टेशन में बहुत मुश्किल हो रही है। शुक्र करो गवर्नमेंट ने ये किराने की दुकानें, ये ढाबे वगैरह खोले हुए हैं, थोड़े से यात्रु को थोड़ा सा खाने पीने में, थोड़ा किराने में सामान लेने में थोड़ा आसान हो जाता है। बाकी चलो इतना नहीं होना चाहिए। जो बाहर से यात्रु आते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है। फिर भी थोड़ी बहुत दुकानें खुलनी चाहिए लॉकडाउन में। वो तो काम वगैरह तो है नहीं, स्टेशन में जितनी भी ट्रेनें सब खाली वगैरह आ रही हैं। भगवान करे ये बीमारी से जल्द से जल्द मात्रा नहीं दूर करे। जिला डोडा में भी वीकेंड लॉकडाउन के चलते तमाम बाजार बंद रहे। वहीं जरूरी सामान की दुकानें खुली दिखाई दी। डोडा के विभिन्न इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार को लगाया गया, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। लगातार बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में लॉकडाउन को लगाया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। देखिए, उतना ख़ास यहाँ पर मेरे मुताबिक ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आप देखिए लॉकडाउन बिल्कुल ठीक है, लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसे केसेस है नहीं, इतनी कोई इमरजेंसी तो थी नहीं। आप देखें महाराष्ट्र में यहाँ तक कि वहाँ की सरकार स्कूल खोलने जा रही है जहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आपने सुनी होगी न्यूज़। जम्मू की कल देखें आप कि पहले 2 बजे तक था, फिर 9 बजे तक इन्होंने लॉकडाउन बढ़ा दिया वहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर हमारे कल 2 बजे से इन्होंने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हो रहा है फ़र्क के जो छोटे मतलब लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। कि जो है मार्केट में जो लोगों का जो है सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ऐसी चीज़ें हैं। मेरा भी ये कहना है कि पब्लिक जो है उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यहाँ आप लोगों को भी थोड़ा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि मार्केट में निकलना, आमतौर पे हम लोग निकलते हैं तो काफ़ी झुंड में निकलते हैं, क्राउड में निकलते हैं, तो थोड़ा क्राउड से बचें और इसका पालन करें ताकि इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारे ही लोगों का। हाँ, लॉकडाउन लगाना वैसे देखिए अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन जो लगाए जा रहे हैं वहाँ कहीं पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, इसके चलते जो है लॉकडाउन लगाना जो है शायद अनिवार्य था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाना चाहिए कि ज़रूरी सामान के लिए जो लोगों को मार्केट में आना पड़ता है या ज़रूरी कामों के लिए, तो ज़रूरी कामों के लिए निकलना तो ये मजबूरी है लोगों की भी। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ पे जो है ध्यान देना चाहिए। जिला रामबन के बनिहाल इलाके में भी वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। वीकेंड लॉकडाउन के चलते तमाम दुकानें बंद रही, जबकि जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहीं। बनिहाल में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम दिखाई दी। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे वीकेंड लॉकडाउन और कोविड SOPs का परस्पर पालन करें। जो ये कोरोना का प्रोटोकॉल लगा रहे हैं, मैं उसको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये अच्छी हमारे लिए है और पूरे बनिहाल आवाम के लिए भी ये फ़ायदेमंद है।
क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो लगा रहे हैं ये हमारे लिए लगा रहे हैं। मैं सब बनिहाल वालों को एक गुजारिश करता हूँ कि जब भी ये प्रोटोकॉल लगे इसको पालन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे के लिए है। और उसके साथ ही में बनिहाल जो टाउन है, जो बनिहाल का व्यापार मंडल है, मैं उसका भी बहुत शुक्रिया, वो बहुत पालन करते हैं इसको, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बनिहाल टाउन के व्यापारियों को भी। वीकेंड लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद करने का जहां आदेश दिया है, वहीं जरूरी सेवाओं की दुकानों को खुला रखा गया है ताकि लोगों को लॉकडाउन के दौरान भी जरूरत का सामान मिल सके। बात करें जम्मू शहर की, तो जम्मू शहर में शराब की दुकानें भी कई जगह खुली नजर आईं। अब सवाल ये उठता है कि क्या शराब जरूरी चीजों के दायरे में आता है? ऐसे में प्रशासन ये बताने की जहमत करे कि क्या हम शराब को जरूरी सेवा मान लें? शराब की खुली ये दुकानें प्रशासन के आदेश पर सवालिया निशान लगाती दिख रही हैं। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग गंभीरता के साथ काम कर रहा है और उसने कोविड टेस्टिंग के काम में तेजी लाई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज भी शालामार इलाके में लोगों के कोविड टेस्ट किए और उनसे अपील की कि वे कोविड SOPs का परस्पर पालन करें। लिखे लोगों की निशानी यही होती है। ये तो सबू को करना है टेस्ट, खुद करना चाहिए। सामने मैंने गाड़ी उधर रखा, मैंने इधर पहले उधर गया था, उधर नहीं, वो उन्होंने ख़त्म किया था टेस्ट, फिर मैं इधर गाड़ी स्टॉप किया, मैंने फिर पहले टेस्ट किया खुद ही। जिला रामबन की बनिहाल तहसील और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार हो रही बर्फबारी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के चलते सड़कों से आना जाना मुश्किल हो गया है, जबकि प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया है। वहीं बर्फबारी के कारण बिजली पानी की सप्लाई भी सुचारू तौर पर नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जाए और उन्हें बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुचारू तौर पर उपलब्ध करवाई जाएं। कल शाम से शदीद बर्फबारी हो रही है और हमारे जो दूर दराज पसमानदा इलाकों के जो लिंक रोड से वो कट चुके हैं। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक मोहतबाना अपील करते हैं कि फौरी तौर पर मशीन उसको भेजा जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे रूरल एरियाज़ के अंदर लोग हैं जो बीमार हैं, डिलीवरी केसेस है, तो इसलिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी एक्टिव होकर लोगों की फलाही बहबूद के लिए ठोस कदम को कुछ उठाए। शिवसेना आज बाला साहब ठाकरे की 96वीं जयंती मना रही है। आज उनकी जयंती के मौके पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष साहनी ने गौशाला अम्फला जाकर गौ माता के लिए कंबल भेंट किए और उनके लिए चारे की व्यवस्था उपलब्ध करवाई। इस मौके पर शिवसेना के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज माननीय बाला साहब ठाकरे जो पार्टी के संस्थापक हैं और हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से जिन्हें नवाजा गया है, आज उनकी 96वीं जयंती है। इस मौके पर हम तमाम नेताओं ने आज गरीब और असहाय लोगों के अंदर कंबल बांटे हैं, खाना बांटा है और गौ माता की सेवा के लिए आज इस समय हम गौशाला के अंदर हैं, जहां गौ माता को कड़कती ठंड से बचाने के लिए उन्हें कंबल ओढ़ाए गए हैं, हरा चारा उपलब्ध करवाया गया है। कहा जाता है कि गौ सेवा 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा के समान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉलंटियर एसोसिएशन ने भी आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एसोसिएशन के सदस्यों ने महेशपुरा चौक में जाकर नेताजी की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत पर चर्चा की और उन्हें देश का गौरव बताया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत आजाद हिंदुस्तान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है 125वां जन्मदिन है। ये जम्मू एंड कश्मीर वॉलंटियर एसोसिएशन जो है पिछले 26 साल से ये जहाँ महेशपुरा चौक में मना रही है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये शोक जी सेक्रेटरी हैं, हमारे पठानिया साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, विनोद जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और इसी तरह जम्मू में भी आज महेशपुरा चौक में जो पिछले 26 साल से मना रहे हैं, आज बड़ी खुशी से मना रहे हैं उस नेताजी का जन्मदिन जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। तब वो नौजवान थे और नौजवानों ने अपनी जो कुर्बानी दी है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। नेताजी ने कहा था, तुम हमें खून दो,
मैं तुम्हें पानी आज़ादी दूंगा। तो वो आज़ादी जो है आज हम सब मिलकर उसी का नाम लेकर नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि जो लोग इस देश से चले गए हैं, कम से कम हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, आने वाले नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दिन को खुशी से मनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सरदार सुरजीत सिंह सासन ने कोरोना महामारी में जारी लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए सरकार से फौरन मदद की गुहार लगाई है। सुरजीत सिंह सासन ने मीरा साहब में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और इसके चलते पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। वहीं सरकार ने साप्ताहिक लॉकडाउन सहित कई पाबंदियां लगाई हैं और इससे गरीब तथा दिहाड़ी लगाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं दुकानदारों का कारोबार भी चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के लिए शीघ्र पैकेज रिलीज करे ताकि मुसीबत के वक्त उन्हें राहत मिले। कि जो महामारी चल रही है, कोरोना महामारी, इहदे विच जो गरीब जनता है वो पीसिया जा रहा है, दिहाड़ीदार पीसिया जा रहा है, छोटा दुकानदार पीसिया जा रहा है। तो मैं इन्हां वास्ते एक रिक्वेस्ट करदा कि एक अच्छा पैकेज और अच्छी इन्हां दा इंतजाम किया जाए जो इन्हां दी कोई सहायता मिल सके, क्योंकि महामारी जो पिछली बारी भी जो साडियां ट्रांसपोर्ट जो सी वो काफ़ी लोगों ने फाइनेंस गड्डियां पकड़ लियां हैं, किस्तां नहीं दे सके, हुण भी जो किस्तां नहीं देंगे, ये महामारी जो चल रही है, इस करके इहदी मदद करनी चाहिए, हर एक गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। खास करके मैं SSP ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहता SSP साहब नूं कि जो है कोरोना दे विच कोई छूट दे दी जाए, उन्होंने नसीहत दे के उन्होंने छोड़िया जाए, क्योंकि उन्हें चलान कट्टन नाल गरीब आदमी वास्ते जो बहुत बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रशासन को एक इस वक्त चाहिए है उन्होंने कन पकड़ा के उन्होंने माफ़ी मंगा के उन्होंने लिहाजा के छड्या जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खराब मौसम और चट्टाने गिरने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को रहा बंद। वीकेंड लॉकडाउन का जम्मू कश्मीर में व्यापक असर, दुकानें रही बंद, सड़कों पर आवाजाही भी दिखी कम। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग हुआ गंभीर, लगातार कर रहा है लोगों के कोविड टेस्ट। और बनिहाल में लोगों को सड़कों से बर्फ न हटाए जाने के कारण करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना, प्रशासन से कहा सड़कों से हटाई जाए जल्द बर्फ। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.